अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। फीमेल्स में आजकल ये क्वाइट कॉमन डिजीज़ है, ख़ास तौर पे यंग बच्चियों में जो कि अनमैरिड होती हैं, लेकिन उनमें फिर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, क्यों ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स का या वेट रिडक्शन का इसमें क्या रोल है, और इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा इसकी जो कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये होता है वो क्या क्या हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एज इंडिकेटेड बाय द नेम, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो ओवरीज हैं या जो अंडे दानियाँ हैं, इनमें छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। अब ये पानी की थैलियाँ जो हैं ये फर्दर एग्स की ओव्यूलेशन को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट के जो पीरियड्स है वो इफ़ेक्ट होते हैं। मोस्टली आपको ये कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं कि मरीज़ों के पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, या अगर इरेगुलर साइकिल्स हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। इसके अलावा मैरिड लोगों के अंदर आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है इसकी वजह से। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, इनकी बेसिकली कॉज है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। अगर आपके ब्लड में एक कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं जो आपके मेंसेस का साइकिल कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उन हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। अब ये एक बहुत पुरानी डिजीज़ है, लेकिन अब कॉमन क्यों है, तो इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन है यूज़ ऑफ सर्टन हार्मोनल इंजेक्शंस जो कि हम एनिमल्स को लगाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी पेस्टिसाइड्स वगैरह में हम यूज़ कर रहे हैं। अब जब ह्यूमंस वो फ्लैश खाते हैं या वो मीट खाते हैं या वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं जिनके अंदर आपने वो केमिकल्स इंजेक्ट किए थे, तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, आपके ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अल्टीमेटली आपके जो नेचुरल हार्मोन्स के लेवल्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, इनमें कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ पाई जाएँ। कुछ केसेस के अंदर मोर अनयूजुअल हेयर ग्रोथ जो है ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसके ऊपर देखने को मिलती है। स्पेशली फीमेल के अंदर आपको बियर्ड जो है वो देखने को मिलेगी, ग्रो कर रही है, या आपका जो नॉर्मल फेशियल हेयर का टेक्स्चर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इस एक ख़ास सिचुएशन को हम हिर्सुटिज़म या वायरलाइजेशन कहते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज इसका मतलब है एक पूरा कह लें सिंड्रोम है जिसके अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स एक साथ पाए जाते हैं, और कॉज इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इसकी एक मेजर कॉज है। फीमेल्स में ये होता है। अब इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये मैरिड या अनमैरिड में कम होगा या ज़्यादा होगा, मैरिड में भी होता है और अनमैरिड में भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम अगर बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर काउंट करती है वो है आपकी वेट रिडक्शन। मोस्टली जो लोग ओवर वेट होते हैं या जो बच्चियाँ ओवर वेट होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि आप जब वेट रिड्यूस करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं, तो ये काफ़ी हद तक अपने आप क्योर हो जाता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएँ, फास्ट फूड का, चिकन का, मीट का इस्तेमाल कम से कम करें, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करें। अच्छा, अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। मैंने कई दफ़ा देखा है, हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है कंप्लायंस की। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी दवाई आपको ज़्यादा लंबा अरसा खानी है। ये कोई सिंपल नज़ला बुखार या खांसी नहीं है जो आप 5 दिन दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे। कई दफ़ा आपको अप टू 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स इसकी मेडिसिन खानी होती है, और उसका तरीका एक स्पेसिफिक वे है इसको खाने का कि आपने 21 डेज़ खानी है। उसके बाद आपने 7 डेज़ का जो आपका पीरियड्स का टेन्योर है उसमें इसको गैप देना है। अगेन अगले महीने आपने इसको 21 डेज़ खाना है। अच्छा, देखिए इसमें ना अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जो हार्मोन्स का लेवल है ना वो 1-2 दिन में ख़राब नहीं हुआ, तो वो 1-2 दिन में ठीक भी नहीं होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो दवाई है वो सिर्फ 1 वीक या 2 वीक्स या 3 वीक्स ले लेंगे और उसके बाद ये थ्रू आउट लाइफ नॉर्मल रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वाला एस्पेक्ट मैं इस वजह से यहाँ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी रीज़न है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के ठीक ना होने की। पेशेंट जो है ना वो 1 महीना या 2 महीने दवाई खाता है और उसके बाद जब वो ठीक नहीं हो पाता है तो वो दवाई छोड़ देता है, किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास जाता है। अब वो दूसरा कंसल्टेंट उसको फिर ज़ीरो से वही दवाई शुरू करा रहा होता है। सो इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आपको ना इसके अंदर दवाई लॉन्ग टर्म लेनी है, एक ही कंसल्टेंट के अंडर रहिए, और इसकी दवाई जो है ना वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने इस तरह खानी पड़ती है।
कोई बहुत मिरेकुलस इसके रिज़ल्ट्स नहीं होते कि आपको फ़ौरन जो है ना वो इसके रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हर किस्म की फ़ास्ट फूड, नूडल्स वगैरह ये सब चीज़ें आपने कम करनी है, स्पेशली फ़ीमेल्स को। बच्चियों के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की वजह से अल्टीमेटली आपकी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस होती है तो आफ्टर मैरिज आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, और बाज़ जगहों पर इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ बजाते खुद हैं। तो आज की वीडियो मैंने ज़रूरी समझा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को कवर किया जाए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कह लें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है या डिसऑर्डर है फीमेल्स के अंदर आजकल। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।